चलिए अब हम सीखते हैं टैली प्राइम में बैंक रिकन्सिलिएशन। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपको अगली वीडियो में बैंक रिकन्सिलिएशन सिखाएंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन टैली प्राइम में कैसे करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ इस वीडियो को लेकर और मैं आपको बता दूं कि ज़रा सा चेंज है टैली ERP 9 से टैली ERP प्राइम का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्योंकि उसमें जब टैली ERP 9 में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करते थे तो हम जहाँ वहाँ पे बैंक का लेजर खोल के F5 प्रेस करते थे, तब वहाँ पे हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट शो होता था। लेकिन कि जब हम टैली प्राइम में टैली ERP 9 से टैली प्राइम में जब हमने शिफ्ट किया तो देखा कि यहाँ पे बैंक रिकन्सिलिएशन थोड़ा सा अलग है। तो हमें उसमें पहली बार जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ठीक करने में, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में जो प्रॉब्लम आई, उसको देखते हुए मैंने आप सोचा कि मैं आप सबके लिए मैं टैली प्राइम में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं उसके लिए वीडियो बनाऊँ। तो आइए देखते हैं। हमारी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा टैली प्राइम हमारे पास खुली हुई है। हमने एक कंपनी बनाई है वीरेंद्र सेल्स, जिसमें हम आपको सिखाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे करते हैं टैली प्राइम में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बैंक का इसमें लेज़र खोलेंगे तो लेज़र खोलने के लिए शॉर्टकट की है DAL। अब हम यहाँ से लेज़र सेलेक्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम आ गए और यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो भी सारी एंट्री या ट्रांजेक्शन हुई है वो सारी ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ ऊपर से लेके नीचे से हमने सबसे पहली बार जो कैश जमा कराया था, कैश डिपॉजिट कराया था बैंक में, वो सारी चीज़ें देखते हुए कैश पेमेंट किया हमने, फिर रिसिप्ट किया, पेमेंट किया। तो हमने अभी तक इसमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाया है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं तैयार किए। तो हम आपको सिखाएंगे कि इसमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ज़रा सा थोड़ा सा डिफरेंट है टैली ERP 9 से टैली प्राइम का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें हम बैंक लेजर पे आते ही F5 बटन प्रेस करते थे, लेकिन कि अब इसमें हमने देखा कि इसमें बैंक F5 से नहीं होता है। इसमें दिया हुआ आप साइड में ये सारे चीज़ देख रखे होंगे जो हाईलाइटेड है। तो आप यहाँ पे देखें कि इसमें Alt R दिया हुआ है, क्योंकि Alt R से रिकनसाइल किया जाता है इसमें, और टैली ERP 9 में F5 से। तो हम इसमें Alt R प्रेस करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। Alt R जब हमने प्रेस किया तो ये बैंक रिकन्सिलिएशन आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम इसमें रिकन्सिलिएशन करते हैं। जैसे कि 1 तारीख को हमने कैश डिपॉजिट कराया 50 लाख बैंक में, तो हमने 1 तारीख को डाल दिया हमने यहाँ पे। ये 1 तारीख को हमने डाल दिया। अब क्या है कि जैसे ही हमने यहाँ पे 50 लाख डाला, हमने यहाँ पे दिखा दिया बैलेंस एज पर बैंक 50 लाख। ठीक है, अब हमारे खाते में 50 लाख आ गए। हमें अब चेक हमने पेमेंट करी, 25,000 की पेमेंट करी दूसरे की, वो भी हमारे 2 तारीख को शो हो गई। हमें 2/2/2020, ये गलत हो गया, 2/4/2020 डेट डाला, ये 25,000 पेमेंट निकल गई। अब हम इसमें क्या करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन करने के लिए। सबसे पहले तो हम अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मंगाते हैं बैंक से, या तो आप उसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक से जाके बैंक स्टेटमेंट से बैंक क्लर्क से बैंक स्टेटमेंट लेके आए, फिर आप उसको चेक करें कि हमने जो हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है और हमारा जो टैली प्राइम में एंट्री वो आपस में कैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो जिस तरीके से मिलेंगे उस तरीके से हम इसमें डेट डालते जाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि AKS मेटल को जो हमने 1 अप्रैल को चेक दिया था वो 2 अप्रैल को हमारे खाते में आ चुके हैं, तो हमने उसमें डाल दिया 25,000। फिर हमने 1 अप्रैल को ही एक और चेक दिया था, तो वो भी 2 अप्रैल को आ गया। हमने देखा कि 50,000 अमाउंट का 2 अप्रैल को ही चेक आ चुका है, तो हमने फिर वहाँ पे 2 तारीख डेट डाल दिया, 2/4/2020। फिर एक तीसरी चेक है, वो भी हमारे पास आ गया है, तो वो भी हम अपने 2 तारीख के 2/4/2020 के डेट में हमने ये डाल दिया। फिर उसके बाद हमें एक रिसिप्ट हुआ मनन इंटरप्राइजेस से चेक रिसीव हुआ, हमें कुछ पैसे आए जो कि हमने 1 तारीख को ही बैंक में जमा करा दिए 26,000 का। तो वो भी हमें अभी अभी हमें स्टेटमेंट में शो कर रहा है कि हमारे पास पैसे आ चुके हैं, हमारे खाते में पैसे क्रेडिट हो चुका है। तो हम फिर वो जिस डेट को क्रेडिट हुआ, जिस डेट को हमारे खाते में शो हुआ, उस डेट को हम यहाँ पे डालेंगे बैंक रिकनसाइल करते समय में। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, तभी जाके आपका बैंक रिकन्सिलिएशन मैच होगा। नहीं तो आप
आपका एक डेट भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो बैंक रिकन्सिलिएशन मैच नहीं होगा। फिर अब 1 तारीख को देखते हैं, 1 अप्रैल को अग्रवाल ट्रेडर्स के फिर हमने 30,750 का चेक दिया था, वो भी फिर 2 तारीख को क्लियर हो गया, हमारे 2 तारीख को हमारे खाते में आ गया, तो हमने वो 2 तारीख को डाल दिया। ये भी हमारे अकाउंट्स में हमारे बैंक स्टेटमेंट में ये सारे ट्रांजेक्शन आ रखी है जो कि हमारे बीजी में शो हो रहे हैं। और फिर मनन इंटरप्राइजेज से फिर हमें एक चेक रिसीव हुआ 2 तारीख को, हमने उसी 2 तारीख को हमने चेक में डाल दिया, ये 3-4 को हमारे पास आ गया, इसको भी हमने एंट्री डाल दी। सॉरी, इसमें 3-4 डेट नहीं ले रहा है, इसलिए हम इसको 2 तारीख में ही डालेंगे, क्योंकि एजुकेशन प्राइम है, इसमें 2 डेट ही लेते हैं, तो हमने वही डेट डाल दिया। टैली प्राइम एजुकेशनल मोड है, हमने अभी कोई लाइसेंस नहीं ले रखा है, तो इसलिए ये डेट सेलेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है 2 दिनों से ज़्यादा का, तो हम उसी तारीख में एक्सेप्ट कराते हैं आपको सिखाने के लिए। फिर ये देखेंगे, फिर ये 2 तारीख में कैश मेटल को हमने पेमेंट करी, 2 तारीख को हमारे खाते में आ गई, तो हम फिर उसी 1 तारीख को एंट्री को क्लियर कर देंगे। इसमें डेट डालने का मतलब ये हुआ कि हमारे खाते में पैसे आ चुके हैं। कई बार आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे पूछता है कि इसमें अब डेट डाल दिए, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि हाँ, इसमें डेट डालने के बाद ये मतलब हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन हमारे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में, जो बैंक के खाते हैं, जो बैंक का लेजर है, उसमें वो ट्रांजैक्शन हो चुका है। ट्रांजैक्शन जो हमने एंट्री करी वो ट्रांजैक्शन हो चुका है। ठीक है, फिर ऐसे करते इन सारी डेटों को हमने इसको रिकनसाइल कर दिया। हमने देखा कि ये सारी एंट्रियाँ हमारे बैंक में इस डेट को आ रखी है, इस डेट को चल रखी है हमारी एंट्री में। अब जैसे ही डालते हुए सबको आगे बढ़ते हुए, सब पेमेंट रिसीव पेमेंट को करते हुए, जब हम यहाँ पे आए, इसे अब एक्सेप्ट कराना होता है। जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा देते हैं तो ये हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे आ गया क्लोजिंग बैलेंस इतना आ गया, यानी कि जो भी हमने एंट्री डाली थी वो सारा अब हमारे बैंक के खाते में, हमारे बैंक के खाते में कितने पैसे है वो हम आपको Alt R प्रेस करेंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा। रिकन्सिलिएशन बता रहा है एज पर बैलेंस एज पर बैंक, यानी कि बैंक में भी हमारे पास 47,870 रुपये बैंक के खाते में हमें शो होना चाहिए। नहीं, हमारे बैंक के खाते में पैसे है, तो हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन सही माना जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम आपको टैली प्राइम में सिखा दिया है। टैली प्राइम में थोड़ा सा डिफरेंस है टैली ERP9 के मुकाबले, और डिफरेंस है लेकिन कि बहुत ही आसान हो गया है टैली में रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। कई बार ये सारे जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो ख़ास तौर पे ये पूछता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन आता है कि नहीं। तो अब पहले जब आप टैली ERP9 सीख रहे थे तब उसमें F5 से आता था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसमें टैली प्राइम में Alt R से आता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जब हम बैंक लेजर में जा करके बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को जब ओपन करना होता है तो Alt R प्रेस करते हैं, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।